गर्मी के इस मौसम में बारिश कहीं पर राहत लेकर आई है और कहीं पर आफत लेकर आई है। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश का असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में जलपाईगुड़ी तक आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। पहाड़ों की बात की जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बेशुमार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। उसके अलावा जलपाईगुड़ी में अगर आप देखें तो सड़कों पर बह रहा आफत का दरिया बंगाल के जलपाईगुड़ी में लोगों की दिक्कत को बढ़ा रहा है। यहाँ पर इतनी जोरों की बारिश हुई कि ब्लॉक के कई इलाकों में भयंकर जल जमाव हो गया, जिसमें कई कारें जो है वो फंस गई। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि बारिश से उनके चाय के बागान खराब हो रहे हैं। तो लगातार इस तरह की जबरदस्त बारिश हो रही है और लोगों की दिक्कत को काफी बढ़ा रही है। सड़कों पर बह रहा ये आफत का दरिया बंगाल के जलपाईगुड़ी का है। यहाँ इतनी जोरों की बारिश हुई कि ब्लॉक के कई इलाकों में भयंकर जलजमाव हो गया। न्यू मॉल और माल बाजार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर तो मानो नदी बह रही हो। यहाँ के राजा चाय बागान की केसर लाइन के लोगों को बाढ़ के पानी से जूझना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ राजा चाय बागान के पास एक नए पुल का निर्माण हो रहा है और रास्ता जाम न हो इसके लिए अलग से एक मार्ग तैयार किया गया है, लेकिन इसकी वजह से अब पहाड़ से आने वाला पानी तेजी से इस वैकल्पिक सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस कारण अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो गया है। जमा हुआ पानी धीरे धीरे केसर लाइन, आसपास के खेतों और राजा चाय बागान के आसपास के इलाकों में घुस गया है। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिससे आवाजाही भी बाधित हो गई है। आने वाले लोगों को जोखिम भरे हालात में यात्रा करने के लिए यहाँ पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मूसलाधार बारिश के कारण जलढाका नदी, दुधुआ नदी, डायना नदी और अंगारा भासा नदी जैसी नदियों में जलस्तर बढ़ने की नौबत आ गई है। आसपास रहने वाले लोगों को डर है कि अगर बारिश जारी रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। भारी बारिश और तूफान का असर पहाड़ों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी के बाद अब कुपवाड़ा का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो जरा आप देखिए। पानी की टंकियां ऊपर तक भीगी हुई पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, जहां पर भारी बारिश और ओले गिरने से काफी नुकसान हो गया। अब स्थानीय लोगों के लिए जो उनका यहां पर कहना है, कल रियासी में तेज बारिश के बाद नाले में इस तरह उफान आया कि 12 से ज्यादा घर सैलाब की तेज रफ्तार में बह गए। देश के उत्तरी हिस्से में आंधी तूफान और बारिश का दौर जोर पकड़ रहा है। कभी पश्चिमी हिस्से तो कभी मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश और आंधी तूफान के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों के भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी के बाद अब कुपवाड़ा में भी भारी बारिश और आंधी तूफान का असर दिखाई दिया। शुक्रवार दोपहर बाद यहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे इलाके में सड़कों पर सैलाब बहने लगा। बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे फसलों और बागों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के कारण कई अस्थायी निर्माण भी ढह गए। यहां तक कई पेड़ गिरने से यातायात पर भी घातक असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। नालियों और छोटे बड़े नाले उफान पर आ गए। यहां तक कि पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से मदद की अपील की है ताकि उन्हें नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द मिल सके। मॉनसून का दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हालात बिगड़ने लगे हैं। देखना होगा कि जब बारिश अपने चरम पर होगी तो क्या होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में अचानक आई प्रलयकारी जलधारा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते 12 से ज्यादा मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए। सब कुछ बहा ले जाने वाली जलधारा इनकी इज्जत में जो भी आएगा बह जाएगा। हाहाकारी विनाशकारी जलतांडव। रियासी की माहौर तहसील का बटोही क्षेत्र। शांत रहने वाला पहाड़ी नाला अब समंदर की तरह उफान मार रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बड़े बड़े पत्थर और पेड़ बहते चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसी हैं। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की माहौर तहसील का वो सच है जिसने पल भर में हंसते खेलते इलाके को मरुस्थल में बदल दिया। गुरुवार की शाम बटोही इलाके में अचानक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि देखते ही देखते शांत बहने वाला बरसाती नाला विकराल और रौद्र रूप धारण कर गया। रफ्तार इतनी भीषण कि इस प्रलयकारी जलधारा के सामने जो भी आता उसका नामो निशान मिटना तय था। चश्मदीदों के मुताबिक ऊपरी पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। महज कुछ ही मिनटों में यह खूनी सैलाब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। पानी और मलबे के इस दोहरे प्रहार ने करीब 12 मकानों को बुरी तरह से हिला दिया है।
कई घरों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई तो कई आशियाने मलबे के ढेर में तब्दील भी हो गए। जान बचाने के लिए लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित ऊंचाइयों की तरफ भागने लगे। गांव में सिर्फ चीख पुकार और दहशत का माहौल था। एक झटके में साफ सुथरे घरों में कीचड़ और पत्थरों का बसेरा हो गया। घर टूट गए, रहने का आशियाना छिन चुका है। गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। उत्तराखंड में बदलते मौसम की वजह से कई जगहों पर पहाड़ से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली और चीरबासा की आप ये तस्वीरें जरा देखिए। पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं तो सड़कें उससे प्रभावित हो रही हैं और इस तरह के लंबी गाड़ियों की कतारें कई जगह पर देखने को मिल रही हैं। चमोली और चीरबासा के पास हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। चमोली में पहाड़ से बोल्डर गिरने के बाद हाईवे ब्लॉक हो गया और उसके बाद प्रशासन की ओर से रास्ता साफ करने का काम लगातार यहां पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही भीषण हादसा हुआ। चमोली में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला यात्री की मौत हो गई। चमोली के पीपल कोटी के पास भनेर पानी क्षेत्र में चलती बस पर पहाड़ी से विशाल पत्थर गिरने से एक महिला यात्री की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं लगातार बारिश के कारण भनेर पानी के पास हाईवे पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रशासन और बीआरओ की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों और वाहनों को रोक दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर यातायात को बहाल किया गया। हाईवे खुलने के बाद जैसे ही वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, अचानक पहाड़ी से एक विशाल पत्थर नीचे आ गिरा और बस से टकरा गया। पत्थर की चपेट में आने से बस में सवार एक महिला यात्री की मौत। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों, पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल राहत और बचाव काम शुरू किया। वहीं भारी बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। चीरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर और बोल्डर गिरने से एक घोड़ा संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, डीडीआरएफ, वाईएमएफ और आपदा मित्रों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल यात्री को प्राथमिक उपचार के लिए गौरीकुंड चिकित्सा केंद्र भेजा गया जहां उसका उपचार जारी है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार खराब मौसम और सक्रिय पहाड़ियों को देखते हुए यात्रा मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पहाड़ों पर पत्थर लोगों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के नजदीक पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने से घोड़ा संचालक की मौत हो गई। उसके बाद यहां पर हालात काफी जो है वो फिक्र वाले बन गए जबकि एक यात्री घायल हो गया और घटना के बाद यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों की मदद के बाद पुलिस समेत कई टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य यहां पर शुरू किया गया। तो बारिश का मौसम शुरू होते ही पहाड़ों पर आफत देखने को मिल रही है। अब ये एक और तस्वीर सर आप देखिए रुद्रप्रयाग की है जहां पर तेज बारिश हुई तो किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कभी भी अचानक मौसम यहां पर बदल रहा है और कभी भी तेज बारिश शुरू हो जा रही है। केदार घाटी में लगातार बदलते मौसम के बीच शुक्रवार को एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। फाटा से बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरने वाला सेंडन कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से आगे उड़ान नहीं भर पाया, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को ऊखीमठ स्थित जीआईसी मैदान में सुरक्षित उतार दिया।